रुख कर लेते हैं एक और बड़ी खबर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से, जहां पर आतंकी हमले से जुड़ी ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। दरअसल डॉक्टर मुजम्मिल उमर के कमरे से डायरी मिली है। 2 साल से रची जा रही थी धमाके की साजिश। मुजम्मिल और उमर की डायरी से कई खुलासे सामने हो रहे हैं और साथ ही साथ मुजम्मिल आदिल उमर साजिशकर्ता थी। डायरी में 8 से 12 नवंबर का जिक्र किया गया है। साथ ही साथ बिल्डिंग नंबर 17 के कमरा नंबर 13 में ये लोग मिलते थे। तो ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त इस पूरे मामले को लेकर खुलासे से सामने आ रही है, जहां पर देखा जा रहा है बिल्डिंग नंबर 17 के कमरा नंबर 13 से काफी कुछ जो है वो सामने आया है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी के कमरा नंबर 13 में अब ऐसे में देखा जाएगा कि क्या कुछ और राज निकलकर सामने आती हैं। आपको बता दें ये बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है इस पूरे मामले को लेकर, जहां शाहीन उमर ने लैब से केमिकल भी निकाले थे। धौज तगा के ठिकानों पर केमिकल पहुंचाए गए थे। केमिकल की मदद से विस्फोट तैयार किए गए थे। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ रही है हमारी सहयोगी निशा रटेला न्यूज रूम से। निशा, इस पूरे मामले में जैसा कि देखा जा रहा है बिल्डिंग नंबर 17 के कमरा नंबर 13 में उमर और मुजम्मिल मिलती थी और साजिश रच रहे थे। तो इन दोनों की साजिश में, जैसा कि अभी डायरी का थोड़ी देर पहले जिक्र हुआ था, डायरी में किस तरह के कोड्स या किस तरह की बातें जो हैं वो सामने आई हैं? देखिए, अभी ये सब चीजें पूछताछ चल रही है, किस तरीके के कोड जो है लोगों की तरफ से यूज किए हैं, मिले जरूर हैं, इन्हें डिकोड करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अभी ये स्पष्ट रूप से कह पाना कि क्या कोड थे जो वो लोग इस्तेमाल किया करते थे, जो मेंशन किए गए हैं डायरे में, ऐसे भी खुलकर नहीं कह सकते क्योंकि बहुत ज्यादा जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है। लेकिन मैं आपको जो मेन चीजें जो है इसमें निकलकर आई है वो मैं एक बार आपको बता देती हूँ। देखिए, सबसे पहले इस डायरी में यह भी जिक्र किया गया है कि 2 गाड़ियों में ब्लास्ट नहीं बल्कि 4 गाड़ियों में ये ब्लास्ट करने की फिराक में थे। और इसी के साथ देखिए 8 से 12, जिस तरीके से भी इससे पहले मैंने जो है जिक्र भी किया कि 8 से 12 नवंबर की तारीखें इसके अंदर दर्ज की थी। और दूसरी चीज जो इसमें से निकलकर सामने आई है, 25 लोगों के नाम मेंशन किए गए हैं इस डायरी में। और ये 25 लोग जो है वैष्णो, देखिए ये जम्मू कश्मीर या फिर फरीदाबाद के रहने वाले हैं। इन 2 जगहों के, जिस तरीके से इस पूरे मामले में सिर्फ केवल 2 जगहें जो है सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बनी है, उसमें जम्मू कश्मीर सबसे पहले और दूसरी चीज जो है फरीदाबाद जो है इससे कनेक्ट कर रही है। तो ये जो 25 लोगों के नाम इसमें मिले हैं ये जम्मू कश्मीर या फिर फरीदाबाद के रहने वाले हैं। और इसी के साथ जिस तरीके से कमरा नंबर 4 जो है डॉक्टर उमर का बताया जा रहा है और मुजम्मिल का जो कमरा नंबर है वो 13 बताया जा रहा है, जहां से ये 3 डायरियां मिली हैं। इसी के साथ एक बड़ा अपडेट आपको और दे दे, क्योंकि डीएनए टेस्ट की बात कही जा रही थी वैष्णो कि जो उस गाड़ी को उस समय ड्राइव कर रहा था, क्या वो डॉक्टर उमर ही था या फिर कोई और था, इसकी जांच जो है की जा रही थी। डीएनए टेस्ट, उसकी मां का डीएनए लिया गया था, टेस्ट किया जा रहा था। अब ये डीएनए टेस्ट भी सामने आ चुका है जिसमें इनका डीएनए जो है मैच हो चुका है। अब इस पूरी बात की पुष्टि हो चुकी है कि उस समय जो गाड़ी ड्राइव कर रहा था वो डॉक्टर उमर ही था। इस बात की पूरी पुष्टि हो चुकी है। जी निशा, जैसा कि आपने बताया कि इसके सीधे कनेक्शन जो है वो फरीदाबाद से जुड़ते नजर आ रहे हैं और जम्मू कश्मीर से जुड़ते नजर आ रहे हैं। फरीदाबाद की अगर बात करें तो इस वक्त अल-फलाह यूनिवर्सिटी जो है वो काफी चर्चाओं में बनी हुई है और संदिग्ध तौर पर देखी जा रही है। तो ऐसे में अल-फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर भी किस तरह से जांच पड़ताल की जा रही है? जांच पड़ताल देखिए, क्योंकि वो इस वक्त सवालों के घेरे में है, ये यूनिवर्सिटी सवालों के घेरे में है। लेकिन जिस तरीके से यूनिवर्सिटी की तरफ से अब जो स्टेटमेंट सामने आया, उन्होंने कहा कि हमारी लैब जो है इसका इस्तेमाल इन आतंकी गतिविधियों के लिए बिल्कुल नहीं किया गया। लेकिन अभी आप जो है ब्रेकिंग जब फ्लैश हुई थी तब आप इस चीज का जिक्र कर रही थी कि कुछ केमिकल्स हैं जो लैब से जो है लिए गए थे। लेकिन यूनिवर्सिटी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमारे लैब से ऐसी कोई भी आतंकी गतिविधि को बढ़ावा नहीं दिया गया है, क्योंकि बचते हुए नजर आ रहे हैं। जबकि जो है इस वक्त देखिए जिस तरीके से अगर ये चर्चाओं के विषय में आई है तो स्वाभाविक सी जो है बात है कि सवाल इसको लेकर उठेंगे इस वक्त। बिल्कुल, चलिए तमाम जानकारी आपने हमसे साझा की, इसके लिए निशा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से देखा जा रहा है अल-फलाह यूनिवर्सिटी जो है फिलहाल अभी सवालों के घेरे में है।